मेरे साथ जम्मू से आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान, यहाँ पे इस जलसे में शमूलियत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्कर हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बड़े अरसे के बाद आज बनी की सरजमीन पे आके मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका हासिल हुआ है। यहाँ आते हुए मैं शायद गलतफहमी का शिकार था। मुझे लगा कि जो लगातार हम पिछले 5 साल से नया जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर का रट सुनते आते हैं, चाहे वो दिल्ली की पार्लियामेंट में हो, चाहे यहाँ के राजभवन से हो, चाहे अखबारों के जरिए या टीवी चैनलों के जरिए, जब भी हम खोल के सुने तो जम्मू कश्मीर के हवाले से जब ये लोग बात करते हैं तो नया जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए ये लोग थकते नहीं हैं। तो बनी आते आते मैंने सोचा कि इस नए जम्मू कश्मीर में शायद मुझे एक नया बनी देखने को मिलेगा, एक ऐसा नया बनी जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां मायूसी का कोई नामो निशान ना हो, जहां नौजवान अपनी जगह मुतमैन, जहां हमारी माताएं बहनें वो आज के हालात से खुश। लेकिन यहां पहुंचते हुए मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि वो नया जम्मू कश्मीर का नारा दिल्ली में जरूर गूंजता होगा, लेकिन जमीनी सतह पे उस नया जम्मू कश्मीर का बनी के इस दूर दराज इलाके में कोई नामो निशान जो है आज नजर नहीं आता। हमने बहुत सुना पिछले 5 साल से लगातार कि हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारे हालात बेहतर होंगे, हमें शिकायत की गुंजाइश नहीं मिलेगी। हम बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम कुछ वक्त तक खामोश भी हुए, क्योंकि लगातार हर बीमारी का अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता था तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के ऊपर लगता था। लोगों को कहा जाता था कि नौजवानों तुम्हें नौकरियां मिलती, लेकिन तुम्हारे नौकरियों में रुकावट ये हल वाले बने हुए थे। यहां के ठेकेदारों को कहा गया कि जनाब आपको ठेके मिलते, लेकिन इन ठेकों में इन हल वालों ने जो है रुकावटें पेश की। यहां के लोगों को कहा गया था कि आपको 24 घंटे बिजली मिलती, आपको साफ पीने का पानी मिलता, आपको मुफ्त राशन मिलता, लेकिन इन सब चीजों में अगर कोई रुकावट थी वो ये हल वाले थे। हमने कहा शायद हम ही गलत हैं, शायद हमसे ही नहीं हो पाया और ये लोग हमसे बेहतर करेंगे। हमने कहा ठीक है ना, हम खामोश हो जाते हैं, अगर हमारी खामोशी से लोगों का भला होता है, जम्मू कश्मीर की तरक्की होती है, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, तो हम उसी में जो है अपनी खुशी महसूस करेंगे। लेकिन जब हम जमीनी सतह पे आके लोगों से बात करते हैं तो आखिरकार हम इसी नतीजे पे आते हैं कि 10 साल पहले जहां हमने छोड़ा हालात वहीं के वहीं हैं। हम इस दूर दराज बनी की अगर बात करें तो आपने तरक्की नहीं की, उल्टा आपको पीछे धकेला गया हर लिहाज से। पहले अगर हम सुरक्षा के माहौल को देख के बात करें, मुझे याद नहीं है 6 साल हमारी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कांग्रेस के साथ यहाँ रही, जिसमें मेरी खुशकिस्मती थी वजीर आला की कुर्सी पे जम्मू कश्मीर की खिदमत करने का। मुझे याद नहीं है उस दौरान कभी बनी में मिलिटेंट का हमला हुआ हो, या कभी एनकाउंटर हुआ हो, या कभी हमें खबर मिली हो कि यहां से
मिलिटेंट जो है घूमने का काम कर रहे हैं। इस पूरे बेल्ट को हमने मिलिटेंसी और बंदूक से जो है निजात दिलाया था। आज अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, बनी से लेके किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रियासी, रियासी से रजौरी, रजौरी से पुंछ, कोई ऐसा इलाका दिखाइए मुझे जहां पे आपको मिलिटेंट के हमलों का ये जो है खबर नहीं पहुंचती। कठुआ बॉर्डर के नजदीक मौके मौके पे फौज के खिलाफ हमले, हमारे दौर में तो ये वक्त था नहीं। इन लोगों ने बड़े दावे किए, कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को अब बंदूक और डर से पूरा आजाद किया हुआ है, मुक्त किया हुआ है। लेकिन जब हम असलियत पे आते हैं तो वो इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से आजाद किया था, वहां आज दोबारा बंदूक का डर है। जिन इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी का नामो निशान तक हट गया था, वहां लोग कहते हैं अब हमें बंदूकें दे दीजिए, हम अपनी रखवाली करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे। जिन इलाकों को हमने कहा था कि अब यहां फौज की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हमने फौज की जो है नंबर कम किए थे। आज ट्रकों में भर भर के वहां फौज के कैंप जो है लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने इन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दी और आज हालात हमारे सामने हैं। चलिए, सुरक्षा के निजाम को बेहतर करने में ये लोग नाकामयाब हुए, वो हमारे सामने है। लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में ये कहां रहे। तालीम की अगर हम बात करें, स्कूल है तो टीचर नहीं, कॉलेज है तो प्रोफेसर नहीं, डिग्री कॉलेज है तो सब्जेक्ट नहीं। कॉलेज बनता है इस मकसद से कि हमारे बच्चे जो हैं उनको शहर जाने की जरूरत ना पड़े। कॉलेज बनता है इस गर्ज से कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं घर के करीब अपना तालीम हासिल करें, उनको हॉस्टल में रहने की जरूरत ना पड़े, उनको दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़े। अब 10 साल हो गए हमारी हुकूमत को यहां से जाए हुए। खुदारा मुझे ये बताएं ना, आप 2 सब्जेक्ट और इस डिग्री कॉलेज के साथ जोड़ नहीं सकते थे क्या? क्या आर्ट्स के साथ यहाँ कॉमर्स नहीं लग सकता था? क्या नॉन मेडिकल यहाँ नहीं लग सकता था? क्या हमारे बच्चों बच्चियों को जरूरी है, यहाँ मजबूरी है कि यहाँ से जाके वो कहीं और तालीम हासिल करें? फिर क्या फायदा इन डिग्री कॉलेजों का? बेहतर है इनको बंद ही करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखिए पार्लियामानी इलेक्शन हो गए, नतीजे आपके सामने हैं। इस बात के बावजूद कि हमने 2 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, 1 सीट पे हम कामयाब हो नहीं सके, 2 MP हमने जीत के यहां से दिल्ली भेजे, उस बात के बावजूद ये बात तय है अब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत नहीं बनने वाली। तो इस चीज को समझते हुए कि इलेक्शन तो होने हैं, आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन के अफसर आए हुए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली वापस जाके वो फटाफट वहां से हमारे इलेक्शनों का ऐलान करेंगे और हम मैदान में कूद जाएंगे। इन इलेक्शनों के बाद आपकी हुकूमत बनेगी, आपका MLA होगा, आपका मिनिस्टर होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो जो बातें यहां हुई, चाहे वो आपके डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट्स के मामले में, यहां पे आर्ट्स के अलावा कॉमर्स, साइंस, इन सब्जेक्ट्स को सिखाना ये हमारा फर्ज है। और इंशाल्लाह ये कोर्सेज हम यहां शुरू करके यहां के बच्चों को अब शहर जो है तालीम हासिल करने की जो है मजबूरी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के सेहत के निजाम की बात हुई। अस्पताल बनता है, डॉक्टर नहीं, अस्पताल बनता है, मशीनें नहीं, मशीन लगाओ तो चलाने वाला नहीं। हम राशन कार्ड खोलते हैं, राशन नाम की कोई चीज नहीं। एक एक करके इन्होंने स्केल खत्म किया।
आज 5 किलो राशन पे आपसे कहा जाता है कि गुजारा कर लो। सूखा पड़ता है, हमारी फसल फेल हो जाती है। लेकिन इनका स्केल नहीं बदलता। हमारे दौर में राशन कार्ड में आपको चीनी मिलती थी, आज वो चीनी नहीं। हमारे दौर में राशन कार्ड से आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आज वो मिट्टी का तेल भी नहीं। गैस की सिलेंडर की कीमत आसमान पे। बड़े दावे किए थे उन्होंने उस वक्त कि हम गैस का चूल्हा बांटेंगे, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं होगी। चूल्हा दिया, पहला सिलेंडर आपको मुफ्त दिया, लेकिन ये कहना भूल गए कि इसके बाद जब सिलेंडर में गैस भरना होगा, आपको दुकान पे जाके हजारों रुपए खर्च करके इस सिलेंडर में गैस भरना होगा। अब हमारे गरीब जो हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उस सिलेंडर में जो है गैस भरें। उस चूल्हे पे उन्होंने कपड़ा चढ़ा के उसको सजावट के तौर पे अपने घर में रखा, जलाने की उनकी ताकत है नहीं। अब जहां से वो लकड़ी लाके अपना गुजारा करें तो करें, नहीं तो उनका गुजारा नहीं होता। यहाँ पे हमारे गुजर भाई बैठे हुए हैं, इनसे कहा गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको इन जंगलों पे जो हक है, आपको ये हक मिलेगा। अरे हक तो दूर की बात, जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत बाबा कौम शेख मोहम्मदुल्लाह ने यहाँ के लोगों को दिया, एक एक करके आपको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो कहां का इंसाफ? नौजवानों के रोजगार की बातें हुई, कहा गया था कि बस रोजगार ही रोजगार होगा। मैंने वो तकरीरें सुनी दिल्ली के हमारे हुक्मरानों से, जो कहते गए कि यहां 370 ही रुकावट है, 370 हटते ही नौजवानों के लिए नए रोजगार के जो है दरवाजे खुलेंगे, नए कारखाने लगेंगे, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, तरक्की होगी। आज बनी की सरजमीन पर खड़े होके मैं मजबूर होके पूछता हूं कि 5 साल हो गए 370 हटे हुए। खुदारा मुझे यहां कौन सा नया फैक्ट्री जो लगा है उसकी तरफ जरा कोई इशारा करके दिखाए, कोई नया प्रोजेक्ट जो यहां लगा हो उसके तरफ कोई इशारा करके दिखाए। अरे टूरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं यहां लाखों और करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं। अरे मैं भी इस बनी की सड़क से गुजर के आया हूं, एक भी टूरिस्ट की गाड़ी नहीं देखी मैंने। तो है कहां ये? इन दूर दराज इलाकों ने पिछले 5 साल में क्या पाया? क्या कभी डीजी साहब आए मौके पे भर्ती करने के लिए? ये हमारी हुकूमत जो हेलीकॉप्टर में मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे, वहां पे ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर उतरता था, नौजवानों की लाइन लगती थी, वो दौड़ लगाते थे, अगर कद बराबर छाती बराबर तो डीजी साहब वहीं पे ऑर्डर पे दस्तखत करके उनको पुलिस में एडमिट करते थे। आज के लोगों से लिस्टें नहीं निकलती। जहां रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकलता है वहां धांधली के इल्जाम लगते हैं, लिस्ट रद्द की जाती है और मेरे नौजवान दोबारा रोजगार के लिए दर-बदर की ठोकरें खाते हैं। हमने रहबर तालीम का स्कीम शुरू किया। मकसद यह था कि दूर दराज इलाकों में जहां स्कूल में मास्टर मास्टरानी आते नहीं है, उसी गांव का पढ़ा हुआ बच्चा बच्ची जो है वहां तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। आज उस स्कीम को भी जो है ठंडे बक्से में बंद किया। हम बेरोजगार नौजवानों को वजीफा देते थे शेर कश्मीर वेलफेयर पॉलिसी के तहत, उसको बंद किया। बंद तो इन्होंने बहुत कुछ किया, चालू क्या किया मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आज ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलता, विडो पेंशन नहीं मिलता, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को अपना हक नहीं मिलता। आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हो ना, शेड्यूल ट्राइब में तो उन्होंने फायदा उन लोगों को दिया जो जम्मू में रह रहे हैं।
मैं तो कहता हूं असली हक तो आप लोगों का है जो इन पहाड़ों की दामन में रह के अपना गुजारा करते हो। आपके बच्चे क्या मुकाबला करेंगे जम्मू के 14 माइल और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ते हुए बच्चों के साथ? तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हमने अपना स्टेटहुड हासिल किया, जो भी आपने यहां मुतालबे पेश किए इंशाअल्लाह एक एक को हम जो है पूरा करके आपके सामने पेश करेंगे, बशर्त ये कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट डाल के आप वोट जाया करोगे, क्योंकि वोट वोट होता है, इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना ये आपका फर्ज बनता है। आपने देखना है कि क्या यहां पे टूटी फूटी सरकारों को बना के जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। दो दो तीन तीन पार्टियों की हुकूमत बना के यहां पे जम्मू कश्मीर कमजोर हुआ है। आज अगर हम इस दौर से गुजर रहे हैं वो इसलिए कि हमारी आवाज बिखर गई, हम अलग अलग हो गए। इन सियासी पार्टियों ने आके अलग अलग नारे इस्तेमाल किए, कोई मजहब, कोई जात, कोई बरादरी, कोई इलाका। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम कभी आपसे मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, जात बरादरी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, इलाकाई सियासत नहीं करेंगे। हम जब अपना मंशूर आपके सामने पेश करेंगे तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान हो आपने वोट देना है, या आप हिंदू हो आपने वोट देना है, या आप सिख हो आपने वोट देना है। हम तो ये कह के आपसे वोट मांगेंगे कि हम आपकी तरक्की चाहते हैं, आपकी बेहतरी चाहते हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए हम मांगेंगे, अपनी माँ बहनों के रोजमर्रा के मुतालबे जो हैं उनको हल करने के लिए मांगेंगे, महंगाई का जो दबाव आपके ऊपर है उसको कम करने के लिए मांगेंगे, जो हमारे डेली वेजर आज रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं उनके लिए और उनके रेगुलराइजेशन के लिए हम वोट मांगेंगे, बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए। अरे बिजली की कीमतें देखिए, आज जहां मेरे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 200-250 रुपए, आज दूर दराज इलाकों में कम से कम बिजली का महीने का बिल 1650 रुपए। हर घर में इन्होंने मीटर लगाए, बिजली हो ना हो मीटर से पैसा निकल आता है। साफ पीने का पानी कहीं नहीं, लेकिन पीने का पानी का टैक्स आपके ऊपर लगाने का काम। कूड़ा कचरा उठेगा नहीं, सड़क आपकी बनेगी नहीं, गली कोचे आपके ठीक होंगे नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स ये गांव में लगाने की बात आज करना शुरू कर गए। मकसद ये कि किसी ना किसी तरह ये आप लोगों को दबा के जो है अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मायूसी, परेशानी, तकलीफ, इन सब चीजों का इलाज इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों में आपके पास होगा। इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार यहां से होगा, बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार हम आपके सामने पेश करेंगे। आपने एक बार पहले भी यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जितवाया, उस वक्त वो डिप्टी स्पीकर बने। तरक्की हर कोई करना चाहता है। पिछली बार आपका एमएलए डिप्टी स्पीकर बना, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में आपका एमएलए होगा तो इंशाल्लाह मिनिस्टर बन के हम यहां उसको वापस दे देंगे। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब वोट सोच समझ के डाले जाए। बाकी और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हुकूमत बनाने का दावा कर सकती है। धोखा देंगे, जिस तरह 10 साल जाया किए उन्होंने, आगे भी आपका वक्त जाया करेंगे।
अगर वाकई हम इस मायूसी को हटाना चाहते हैं, यहां तरक्की देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे इन तमाम साथियों का हाथ, इस झंडे को आप मजबूती से थाम के रखें। हम आपको धोखा नहीं देंगे, नाराज नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, ये मेरा आपको वादा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं आप सबको, जिन्होंने यहां मौके पे आके इस प्रोग्राम को कामयाब किया, यहां स्टेज पे मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ यहां खड़े हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, आप सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले इलेक्शन में ही जल्दी मुझे दोबारा एक बार फिर यहाँ आके आप सबसे मुलाकात का मौका जो है हासिल होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।